18 मई 2026 को एक ऐसी खबर सामने आई जिसने अचानक पूरे देश में बहस छेड़ दी। विदेशी मीडिया संस्थानों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरफ से यह दावा किया गया कि भारत सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ सख्ती कर रही है और उन्हें जबरन समुद्र के रास्ते वापस भेजा जा रहा है। खबर में यहां तक कहा गया कि भारतीय नौसेना के जहाज से कुछ रोहिंग्या लोगों को बंगाल की खाड़ी के बीच समुद्र में उतार दिया गया। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोग भारत सरकार पर सवाल उठाने लगे, तो वहीं बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को भारत विरोधी प्रोपेगेंडा बताया। लोगों का कहना था कि बिना किसी ठोस सबूत के भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह रही कि रिपोर्ट में कई गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन यह साफ नहीं किया गया कि आखिर इस दावे का आधार क्या है, किसने देखा, किसने जांच की, कौन गवाह है। इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा माहौल बनाया जाने लगा जैसे भारत ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। भारत में रहने वाले आम लोगों को यह बात समझ नहीं आई कि आखिर हर बार भारत को ही कटघरे में क्यों खड़ा किया जाता है। जब दुनिया के दूसरे देशों में अवैध घुसपैठ और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सख्त कदम उठाए जाते हैं, तब वही संस्थाएं चुप क्यों रहती हैं। लेकिन जैसे ही भारत अपने राष्ट्रीय हितों की बात करता है, तो मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बातें शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि इस मुद्दे पर देश के अंदर गुस्सा भी देखने को मिला। लोगों का कहना था कि भारत ने हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद की है, लाखों शरणार्थियों को सालों तक जगह दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के भारत में आकर बस जाए और फिर भारत पर ही सवाल उठाए जाने लगे। इस पूरे मामले में एक और बड़ी बात तब सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ शब्दों में कहा कि भारत में रहने का अधिकार सबसे पहले भारतीय नागरिकों का है। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि विदेशी नागरिकों के मामले में भारत अपने कानून के अनुसार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से भारत में रह रहा है तो उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस बयान के बाद पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोग इसे भारत की संप्रभुता की रक्षा मान रहे थे, तो कुछ लोग इसे मानवाधिकार से जोड़कर देखने लगे। लेकिन आम जनता का बड़ा वर्ग यही कहता दिखाई दिया कि किसी भी देश की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा होती है। अगर सीमा पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो भविष्य में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। खासकर पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के कई इलाकों में लंबे समय से अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे रोजगार, संसाधनों और सुरक्षा पर असर पड़ता है। यही कारण है कि अब लोग चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर सख्त और स्पष्ट नीति अपनाए ताकि भविष्य में किसी तरह का भ्रम न रहे। रोहिंग्या मुद्दा नया नहीं है। पिछले कई सालों से यह मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बना हुआ है। म्यांमार में हिंसा और संघर्ष के बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम दूसरे देशों की तरफ गए। कुछ लोग बांग्लादेश पहुंचे तो कुछ रास्तों के जरिए भारत तक भी आ गए। शुरुआत में भारत में कई जगहों पर इन्हें मानवीय आधार पर रहने दिया गया, लेकिन समय के साथ यह मामला सिर्फ शरणार्थियों का नहीं बल्कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था का विषय भी बन गया। कई जांच एजेंसियों ने पहले भी रिपोर्ट दी थी कि अवैध तरीके से रह रहे कुछ लोगों के दस्तावेज फर्जी पाए गए। कुछ मामलों में मानव तस्करी और कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क की बात भी सामने आई। हालांकि हर रोहिंग्या व्यक्ति अपराधी नहीं होता, यह बात भी उतनी ही सच है, लेकिन किसी भी देश की सरकार पूरे मामले को सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं चला सकती। उसे सुरक्षा, जनसंख्या, संसाधन और कानून सबको ध्यान में रखना पड़ता है। यही कारण है कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह मांग की गई कि रोहिंग्या लोगों को भारत में स्थायी रूप से रहने दिया जाए, तो अदालत ने साफ कहा कि भारत का संविधान सबसे पहले भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अदालत ने यह भी कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में फैसला लेने के लिए बाध्य नहीं है। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि पिछले कुछ समय से विदेशी मीडिया लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। कई भारतीयों को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि खराब करने के लिए चुनिंदा खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अगर भारत अपने कानून के अनुसार कार्रवाई करे तो उसे असहिष्णु बताया जाता है, लेकिन दूसरे देशों के सख्त कदमों पर उतनी चर्चा नहीं होती। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सवाल उठाए कि क्या किसी भी देश को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह तय करे कि उसके यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। कई लोगों ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कानूनी तरीके से आता है, दस्तावेज पूरे हैं और नियमों का पालन करता है तो किसी को समस्या नहीं होती, लेकिन अवैध घुसपैठ को सामान्य मान लेना गलत होगा। पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में यह मुद्दा राजनीतिक रूप भी ले चुका है। स्थानीय लोगों का दावा है कि लगातार बढ़ती अवैध आबादी से सामाजिक संतुलन बदल रहा है।
कुछ इलाकों में संसाधनों पर दबाव बढ़ा है और पहचान का संकट भी पैदा हो रहा है। यही वजह है कि देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अदालत ने वही बात कही जो आम नागरिक लंबे समय से महसूस कर रहे थे। भारत किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत को अपने हितों की रक्षा का पूरा अधिकार है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बिना जांच और सबूत के भारत पर आरोप लगाएगी तो लोग स्वाभाविक रूप से उसका विरोध करेंगे। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा कारण बन गया है। इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि भारत के अंदर आम लोगों की सोच अब पहले जैसी नहीं रही। पहले जब भी कोई विदेशी संस्था भारत पर सवाल उठाती थी तो लोग तुरंत उसे सही मान लेते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लोग खबरों को ध्यान से पढ़ते हैं, सवाल पूछते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। यही वजह है कि इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों ने पूछा कि अगर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसके सबूत कहाँ हैं? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने मौके पर जाकर जांच की? क्या कोई वीडियो, कोई आधिकारिक रिपोर्ट या कोई प्रत्यक्ष गवाह सामने आया? जब इन सवालों का साफ जवाब नहीं मिला तो लोगों का शक और बढ़ गया। कई लोगों ने कहा कि भारत को बदनाम करने के लिए बार बार एक खास तरह का नैरेटिव बनाया जाता है। खासकर जब भारत अपनी सीमाओं और सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाता है, तब विदेशी मीडिया अचानक सक्रिय हो जाता है। दूसरी तरफ भारत सरकार और अदालत दोनों ने साफ कर दिया कि देश के कानून के अनुसार ही कार्रवाई होगी। भारत किसी भी अवैध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया के बिना देश में रह रहा है तो सरकार के पास कार्रवाई करने का अधिकार है। यही हर संप्रभु देश करता है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर जगह सीमा सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ रही है, लेकिन जब भारत ऐसा करता है तो उसे अलग नजर से देखा जाता है। इस बात को लेकर भी लोगों में नाराजगी दिखाई दी। कई लोगों ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता दिखाई है। तिब्बती शरणार्थियों से लेकर श्रीलंका और अफगानिस्तान से आए लोगों तक भारत ने समय समय पर मदद की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देश की सुरक्षा और कानून को नजरअंदाज कर दिया जाए। आज भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है। ऐसे में अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज जैसे मुद्दों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। खासकर सीमावर्ती राज्यों में रहने वाले लोग इस विषय को बहुत गंभीर मानते हैं। उनका कहना है कि अगर अभी सख्ती नहीं हुई तो आने वाले समय में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कई लोगों ने देश हित में बताया। लोगों का मानना है कि अदालत ने साफ संदेश दिया है कि भारत के कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई विदेशी संस्था हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतिम फैसला भारत के संविधान और भारतीय कानून के अनुसार ही होगा। अब यह मुद्दा सिर्फ रोहिंग्या तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। देश के भीतर भी इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एक बात लगभग हर व्यक्ति मानता है कि किसी भी देश को अपने भविष्य और अपनी सुरक्षा को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। जय हिंद।